Hello, good morning everyone. My name is Vivek Sharma. I welcome again my YouTube channel Unlock the Science. बेटा आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है एरर इन मेजरमेंट्स, कि हम जब जब चीज़ों को मेज़र करेंगे तो उसमें एरर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आज का अपना टॉपिक रहेगा और यही हमारी +1 में जो यूनिट फर्स्ट है उसका चैप्टर नंबर जो ई है, पार्ट है, उसका नाम है बेटा एरर इन मेजरमेंट्स। एरर्स इन मेजरमेंट, ये अपने आज का चैप्टर है बेटा। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसका मीनिंग है क्या। अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप बार बार क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो जब जब आप वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि हर एक वैल्यूज़ में डिफरेंस आता चला जाएगा। पहले वैल्यूज़ कुछ आई थी, दोबारा एक्सपेरिमेंट किया तो वैल्यू कुछ आ रही है, तीसरी बार कर रहे हैं हम तो कुछ और आ रही है एरर। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो ही बेटा आपका क्या होगा, एरर शो करेगा। किसके बीच में, हमारे पास एक ट्रू वैल्यू होती है, एक एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू होती है, और ये जो बार बार हम कैलकुलेट कर रहे हैं वैल्यू, इसको हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम बोल देते हैं एरर इन मेजरमेंट्स। तो आप सिंपली इसके लिए एक वर्ड लिख सकते हैं कि डिफाइन करें इसको, तो आप कहेंगे डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, तो आप कहेंगे सर ट्रू वैल्यू एंड एक्स मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू, ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आपकी कि आप क्या करें, ट्रू वैल्यू जो कि एक एक्सपेरिमेंटल की वैल्यू है और एक हम बार बार एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो दोनों के बीच का जो गैप है, जो एरर है, जो डिफरेंस है, उसी को ही आप बोल सकते हैं एरर इन मेजरमेंट्स। तो बेटा हम बात कर लेते हैं कि कितने तरीके की एरर हो सकती है। तो एक्चुअल में जो एरर है मेन, वो 3 टाइप्स की हो सकती है। पहली अगर बात करें हम तो उसका नाम होता है सिस्टेमेटिक एरर। इसी तरह से दूसरी जो एरर है उसको आप बोलेंगे बेटा रैंडम एरर, और तीसरी जो एरर है उसको आप बोल सकते हैं ग्रॉस एरर। ध्यान रखिएगा एक बात, रैंडम एरर का एक दूसरा नाम भी होता है बेटा, जिसको हम चांस एरर के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर बेसिकली हम देखें तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ एरर। फर्स्ट वन इज सिस्टेमेटिक एरर, सेकेंड इज रैंडम एरर और चांस एरर, और थर्ड आपका होता है ग्रॉस एरर। अगर देखें तो सिस्टेमेटिक एरर के कुछ बेटा सब पार्ट हो सकते हैं, और सब पार्ट का मतलब है कि ये टाइप्स या इसकी वैरायटी हो सकती है। तो पहली जो वैरायटी होती है उसको हम बोलते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो नाम ही इंडिकेट कर रहा है आपका कि ऐसी एरर जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर होती है। अभी डिस्कस करेंगे एक एक का। दूसरी जो आपकी एरर है बेटा उसका नाम है इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसीजर या टेक्निक। थर्ड जो होती है आप बोल सकते हैं पर्सनल एरर। ऐसी बेटा एक नाम है जिसको आप बोल सकते हैं लिस्ट काउंट एरर, और एक आपका हो सकता है जिसका नाम है पर्सनल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, और एक आपका ऑब्जर्वेशंस एरर। ये हमारे सिस्टेमेटिक एरर की कुछ वैरायटीज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक का हम बात कर लेते हैं। सिस्टेमेटिक एरर में पहला जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसका एक्चुअल में मीनिंग ये होता है
कि जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या बेटा हम उसको एक तरह से तैयार करते हैं, तो डिज़ाइनिंग के अंदर हम उसकी वैल्यू जो है एक्यूरेट डिज़ाइन नहीं कर पाते। जो आपके स्केल्स या जो बेटा हम ऑब्जर्वेशंस के लिए जो पैमाना जिसको हम बोलते हैं स्केल, उसके ऊपर जो वैल्यू इंडिकेट करते हैं, कहीं ना कहीं डिज़ाइनिंग करते समय उन वैल्यूज़ में ज़रा सा डिफरेंस आ जाता है, या हम ये कह दें कि स्केल के बीच में जो छोटे छोटे सब पार्ट हैं, उन सब पार्ट को लेकर कोई गैप ज़्यादा हो जाता है, किसी सब पार्ट के बीच गैप कम हो जाता है। तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जब हमने डिज़ाइनिंग या मैन्युफैक्चर जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक ढंग से नहीं किया, तो आप जान सकते हैं कि एब्सोल्यूट जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पे कोई ना कोई एरर आपको देखने को मिल सकती है। दिस इज़ नोन एज इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो बेटा ये क्या है? इम्प्रॉपर डिज़ाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेजरमेंट डिवाइस। जब भी आप कोई मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर स्केल या जो सब पार्ट आप डिसाइड कर रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई गैप ज़्यादा हो जाए, कोई कम हो जाए, तो वहाँ पर हर हाल में आपका एरर शो होगा। उसी को आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा होता है बेटा इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसीजर। इम्परफेक्शन प्रोसीजर का मतलब होता है कि कई बार हम ये कह दें क्या कि भाई जब आप कोई एक्सपेरिमेंट के लिए एक कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो वहाँ पर हमें उसकी ऑब्जर्वेशन या हमें उसकी कैलकुलेशन को लेकर थोड़ा सा डाउट हो जाए। कहने का मतलब है वहाँ पर हम कैलकुलेशन करने में क्या हो जाए, मतलब फेल हो जाएं, या हम कहें कि कर तो रहे हैं हम कैलकुलेशन लेकिन उसको प्रॉपर ढंग से ना कर पाए, तो उसी का मीनिंग होता है बेटा इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप बात करते हैं डेली लाइफ में, तो हम देखते हैं कि बेटा टेम्परेचर जो थर्मामीटर होते हैं, जब हमारी बॉडी के अंदर जब हमें बुखार आ जाए, फीवर आ जाए, तो आप क्या करते हैं, एक्चुअल में जो आर्म पिट है वहाँ पर हम क्या रख देते हैं, थर्मामीटर को रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो आर्म पिट के अंदर जो हमने थर्मामीटर रखा है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से, और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर बॉडी का मेज़र करता है। और आप देखते हैं कि आर्म पिट में जब हम कोई थर्मामीटर लगा देते हैं तो हमारी बॉडी का जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो, और जो आर्म पिट के अंदर थर्मामीटर लगा है वो, दोनों के अंदर जब टेम्परेचर आएगा तो उस थर्मामीटर जो आर्म पिट में लगा है वहाँ पर वैल्यूज़ कम मेज़र होगी, जबकि आपकी एक्चुअल बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बेटा हमेशा ज़्यादा होगा। ये बात आप ध्यान रखें। तो इसको हम बोल सकते हैं इम्परफेक्शन प्रोसीजर, यानी कि हमने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो एक्चुअल प्लेस होता है बॉडी में वो हम चूज़ नहीं करते, एक इस तरह से वहाँ पर आपका इम्परफेक्शन हो जाए। तीसरा होता है बेटा पर्सनल एरर। पर्सनल एरर इस बात को शो करता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट करने वाला है, जो प्रोसीजर करने वाला है बेटा, ऑब्जर्वर जो है, उसकी वजह से एरर आ जाए। कहने का मतलब है कि क्या होता है कि जब वो इंस्ट्रूमेंट को सेट करता है तो हो सकता है कि वो प्रॉपर रीडिंग ना ले पाए, या जो हम स्केल डिसाइड करते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, तो हम बेटा उस क्या जो इंस्ट्रूमेंट का जो सेटअप होता है वो सेटअप अगर आप प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर नाम आ जाता है पर्सनल एरर का। मतलब ऐसी एरर जो ना तो इंस्ट्रूमेंट की कमी से आई, ना बेटा इम्परफेक्शन की वजह से आई। आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ये आपकी कमी है कि आप रीडिंग को ठीक से नोट नहीं कर रहे, या आप प्रोसीजर को ठीक से फॉलो नहीं कर रहे, या मैं ये कह दूँ कि जो एक रिक्वायरमेंट होती है इंस्ट्रूमेंट के लिए, कोई भी कंडीशन है, आप उसको ठीक से फॉलो नहीं करते, तो ये सारी की सारी बेटा आपकी मिस्टेक्स है। तो उस मिस्टेक से होने वाली जो भी एरर निकलेंगी वो आपकी पर्सनल एरर है। तो पर्सनल एरर हमेशा ऑब्जर्वर से रिलेटेड होती है कि वो ठीक से एक्सपेरिमेंट के लिए जो सेटअप है उसको ठीक से सेटअप नहीं करता, वैल्यूज़ को करेक्ट चूज नहीं करता, ये सारी एरर आती है बेटा पर्सनल एरर। ऐसे ही होता है बेटा लिस्ट काउंट एरर। तो हम जितने भी मेज़रमेंट, इसमें देखिएगा, जितने भी हम मेज़रमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें हम लेंथ के लिए,
तो लेंथ में हम कई तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एक अपने पास होता है जिसका नाम होता है बेटा सिंपल स्केल हो गया, मीटर स्केल आप बोल सकते हैं। ऐसे ही हम बोल सकते हैं एक होता है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, और एक होता है बेटा स्पेक्ट्रोमीटर या स्पेरोमीटर, या आप उसको बेटा स्क्रू गेज के नाम से भी बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे नाम से देखिए स्क्रू गेज, ऐसे बेटा जिसका नाम है मीटर स्केल, और एक आपका है बेटा जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। है तो तीनों लेंथ के मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, लेकिन कोई वैल्यूज रेंज में कवर करता है बेटा, जैसे 10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर +2 तक, वो मीटर स्केल है बेटा। ऐसे ही बेटा -4 -3, तो कम से कम जो वैल्यू रीड करता है उसी को हम बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। तो वर्नियर कैलिपर्स हुआ, मीटर स्केल हुआ और स्क्रू गेज हुआ। तो बेटा इन सब के अंदर जो रीडिंग या हमने जो माप का एक पैमाना, एक स्केल हमने जो डिसाइड किया है वो तीनों के अंदर अलग अलग होगा। तो बेटा सबसे कम वैल्यूज जो रीड करेगा उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। तो जाहिर सी बात है कोई सबसे कम वैल्यू रीड कर रहा है, कोई उससे ज़्यादा, कोई उससे ज़्यादा, तो हर मीटर स्केल में या हर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में जाहिर सी बात है एरर तो शो होगी। एक होती है बेटा ऑब्जर्वेशंस एरर, या इसको हम बोल सकते हैं दूसरा नाम, और उसका नाम है सिंपल, क्या आप कहेंगे सर? ऑब्जर्वेशंस एरर का मीनिंग है कि एक ऐसी एरर जो सप्लाई करते समय आए, मतलब सप्लाई क्या दे रहे हम एक्सपेरिमेंट में, तो आप इसको सप्लाई एरर के नाम से जान सकते हैं। जैसे मैं अगर आपसे कह दूं कि एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने के लिए जो हम उसमें वोल्टेज, जो उसमें हम क्या हो गया, अगर मैं ये कह दूं कि भाई टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, है ना, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो गया, इस तरह की, तो अगर मैं ये कह दूं ऑब्जर्वेशन एरर, सप्लाई एरर, या बेटा ये कह दे कि एरर ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स या एक्सटर्नल फैक्टर, तो बेटा कई बार क्या होता है कि हमारे जो फिजिकल फैक्टर हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, या हम ये कह दें ह्यूमिडिटी, रेन वगैरह कुछ भी है, ये भी हमारे एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकता है बेटा, उसमें वैल्यू के में फ्लैक्चुएशन शो कर सकता है। तो जो फिजिकल फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, तो उसमें आपका आ सकता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर। तो ये सारी हमने 2-2, 4-4 लाइनें बात की सिस्टमेटिक एरर का। दूसरा नाम है बेटा रैंडम एरर, और रैंडम एरर वहां पर होगा जिसको आप अभी बोल रहे थे, क्या? सप्लाई एरर बाय ट्रांसफर ऑफ किस किस से बेटा? वोल्टेज, करंट, ठीक है, ऐसे बेटा हम कह दें प्रेशर, टेम्परेचर। तो बेटा इसकी वजह से अगर कोई एरर अकर होती है उसी को हम बोल देते हैं रैंडम एरर या चांस एरर। तो अगर इन फैक्टरों को हम ठीक कर लें तो ये एरर मिनिमाइज हो सकती है, या बेटा इसके अंदर अगर हम ये जो बातें बताई अगर उसको रोक दे तो आपकी सिस्टमेटिक एरर भी ठीक हो सकती है। और ग्रॉस एरर वो होती है बेटा कि हम एक्सपेरिमेंट को मैनी टाइम्स करते हैं, ध्यान से सुन ले। ग्रोस एरर वो होती है बेटा, ग्रोस का मतलब होता है हर बार कोई नई समस्या आना, हर बार नई प्रॉब्लम, नई एरर का आना। और वो कब हो पाएगा? जब आप एक्सपेरिमेंट को नंबर ऑफ टाइम्स करते हैं। तो जब एक ही एक्सपेरिमेंट को आप बार बार क्या करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे, तो वहां पर आपकी ग्रोस एरर होगी। ग्रोस एरर कई बार ऑब्जर्वर की कमी से आ सकता है कि आप रीडिंग को क्या है कि जो उसके लिए प्रिकॉशंस होती हैं, जो सावधानियां होती है एक्सपेरिमेंट करने की, अगर आप वो फॉलो नहीं करते तो ग्रोस एरर आ जाएगी। आप बेटा वैल्यू कुछ आ रही है और आप सीरियस होकर या कंसंट्रेटेड होकर उस वैल्यूज को नोट नहीं कर पाते, तो वहां पर आपका ग्रोस एरर हो सकता है। या मैं ये कह दूं कि बेटा आपने रीडिंग कुछ लिखी है, उसके लिए कैलकुलेशन आप कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, तो रॉन्ग फॉर्मूले से, रॉन्ग कैलकुलेशन से, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन से, रॉन्ग रीडिंग को नोट करने से जो एरर आपके सामने निकल कर आती है दैट इज ग्रोस एरर। तो इसके प्रिकॉशंस या इसको रोकने के क्या है?
तो आप इन्हीं चीज़ को सुधार लें। रॉन्ग रीडिंग की बजाय बेटा बिल्कुल करेक्ट करें, कैलकुलेशन मेथड सही करें, उसको सेटअप प्रॉपर करें, तो आपकी जो ग्रॉस एरर है बेटा वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, या आप काफ़ी हद तक इनको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक्चुअल में 3 टाइप्स ऑफ एरर होती है सिस्टमेटिक, उसकी कुछ वेराइटीज़ हैं ये 5। रैंडम एरर है बेटा, ये आपकी सप्लाई एरर बाय ट्रांसफर ऑफ वोल्टेज करंट, और ग्रॉस एरर में जब आप सारी रीडिंग्स को, सारी प्रोसीजर को गलत फॉलो करते हैं तो वहाँ पर इस तरह की बातें आपके सामने आएगी। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो बस नाम हो और नाम से ही आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके अंदर इस चैप्टर में जहाँ पर न्यूमेरिकल बनता है वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट? तो पहले तो आप इस बात को समझ लें, एब्सोल्यूट का जो मीनिंग होता है वो बेटा आपका एक सिंपल वर्ड है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या पार्टिकुलर आप बोल सकते हैं, इंडिविजुअल या पार्टिकुलर। तो मैं ये कहता हूं कि एक अपने पास एक्सपेरिमेंट है करने के लिए, और उसमें जो स्टेप है वो n टाइम्स हो सकते हैं। मीन्स आप एक एक्सपेरिमेंट को एक बार कर सकते हैं। ऐसे ही बेटा आपको लगता है कि अभी मेरी जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेरी मेजर्ड वैल्यू है फर्स्ट टाइम, उसके बीच ज़्यादा गैप है, तो आप फिर से वही स्टेप फॉलो करके या नई बेटा इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया, आप थोड़े से कंसंट्रेटेड हो गए, रीडिंग ठीक कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपने उसी एक्सपेरिमेंट को सेकंड टाइम परफॉर्म किया, तो बेटा नई रीडिंग निकल के आई। अब आप देखते हैं कि पहले रीडिंग कुछ थी, अब कुछ आई है, लेकिन अब भी आपका बहुत ज़्यादा गैप है किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और जो सेकेंड टाइम मेजर्ड वैल्यू है उसके बीच में। फिर हमने ऐसे ही थर्ड टाइम किया, फोर्थ टाइम किया। तो मैं यहां पर एक बात लिख देता हूं, क्या, लेट वी परफॉर्म एक्सपेरिमेंट n टाइम्स। बेटा आराम से देख लीजिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया, मतलब n टाइम्स किया। सेकंड लिख रहे हैं, लेट A1, A2, A3, AN आर मेजर्ड वैल्यू। ये बार बार एक्सपेरिमेंट करने पर वैल्यूज आई है हमारे पास, मेजर्ड वैल्यू। ऐसे बेटा हम कह दें क्या, सो अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन AM ऑफ मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा अब हम क्या कर रहे हैं, हम इनका सभी का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो अर्थमेटिक मीन के लिए हमने क्या लिख दिया, AM इज डिनोटेड अर्थमेटिक मीन इज, तो बेटा मेजर्ड वैल्यू क्या है, A1 प्लस A2 प्लस में A3। ऐसे बेटा आपने इस प्रोसीजर को AN यानी कि AN नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू और कितने टाइम्स किया, n टाइम्स। तो बेटा व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, ये आपके सामने फॉर्मूला है। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, AM लिख दिया। तो बेटा इसमें 1/n कॉमन आ गया। ये आपका साइन होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी का सम, समेशन, सम जोड़ करना, ऐड करना। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, I की वैल्यू बेटा 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे I की वैल्यू आप n टाइम करेंगे तो n, और यहाँ पे सिंपल AI। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग
अर्थमेटिक मीन, ये आपका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। लेकिन हमें तो टॉपिक में क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर, मतलब हर एक्सपेरिमेंट को जितनी बार हमने किया है तो पता ये लग जाए कि मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच गैप हर बार कितना था। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं सो एब्सोल्यूट एरर फॉर ईच एक मेजर्ड वैल्यू, ध्यान से देख लें, ईच मेजर्ड वैल्यू। अब हम हर एक का अलग अलग निकाल लेते हैं सेपरेटली या पार्टिकुलरली। तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर डेल A1, डेल A1 किसको शो करता है बेटा, एब्सोल्यूट एरर ऑफ मेजर्ड वैल्यू फर्स्ट टाइम। तो बेटा यहां पर डेल A, तो आपका अर्थमेटिक कितना है, AM आ जाएगा, माइनस मेजर्ड वैल्यू पहले टाइम कितनी थी, A1। तो यहां पर मैंने सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया डेल A1 दैट इज द एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट टाइम। तो हमने अर्थमेटिक मीन में से बेटा मेजर्ड वैल्यू निकाल दी फर्स्ट टाइम। ऐसे बेटा डेल A2 निकालेंगे, दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड टाइम। तो आपका अर्थमेटिक मीन वैल्यू तो रहेगा, अर्थमेटिक वैल्यू रहेगा मीन, और बेटा यहां पे A2 हो जाएगा। डेल A3 निकालेंगे तो आपका ये फिर से, और ये आपका A3, और लास्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, डेल AN नंबर ऑफ टाइम्स। तो बेटा AM हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, AN। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अर्थ मीन वैल्यू, या बेटा हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो हर बार हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिया। तो बेटा ये क्या, कैसे क्या आया, एब्सोल्यूट का मीनिंग था इंडिविजुअल, पार्टिकुलरली, है ना, किसी एक के लिए निकालना। तो हमने क्या किया, एक ही एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स फॉलो किया, हर बार बेटा कोई ना कोई वैल्यूज आई मेजर्ड, हमने उसका अर्थमेटिक मीन ले लिया, तो ये सारा का सम हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें तो एब्सोल्यूट मतलब हर एक बार के लिए या पार्टिकुलर मेजर्ड वैल्यू के लिए निकालना है। तो बेटा ये फर्स्ट टाइम के लिए, ये सेकंड, ये थर्ड, ये n टाइम्स, ये एब्सोल्यूट एरर है। तो एब्सोल्यूट एरर में कैसे निकालेंगे कि आप अर्थमेटिक मीन में से बेटा जो मेजर्ड वैल्यू है हर टाइम्स उसको सेपरेट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, फॉर्मूला आ जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और अपना जो टॉपिक है सेकंड, इसी में ध्यान से देखिए, उसका नाम है बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और मैं यहां पर बेटा इसका सिंबल ले रहा हूं डेल ए मीन, ध्यान से देखिएगा, डेल ए मीन। तो बेटा ये आपका है फॉर्मूला, या हम ये कह दिए इसको डिनोट कर रहे हैं इस सिंबल से। यहां पर हम कैसे निकालें, तो अगर मैं यहां पे कहूं क्या, इट इज डिफाइंड एज, सिंपल सी डेफिनेशन दे देते हैं, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स। कितनी सिंपल सी डेफिनेशन है, अर्थमेटिक मीन्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर। और एब्सोल्यूट एरर क्या होती थी, तो हम सपोज करते हैं लेट एब्सोल्यूट एरर्स, और बेटा एब्सोल्यूट एरर अभी हमने पीछे निकाली है, डेल A1, डेल A2, डेल A3, ऐसे आप डेल AN तक कह सकते हैं। इसका मतलब आपने जो एक्सपेरिमेंट है वो कितने टाइम्स परफॉर्म किया है, n टाइम्स। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं डेल ए मीन, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर है बेटा ये, वो क्या हो जाएगा, मोड का मतलब होता है बेटा वैल्यूज कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया डेल A1, इसको मोड में लिख दिया, फिर आप लिखेंगे मोड में डेल A2, ऐसे ही बेटा आप मोड में डेल A3, और आप ऐसे ही लास्ट तक कहाँ चले जाएंगे, डेल AN तक। और बेटा एक्सपेरिमेंट को हमने कितने टाइम्स परफॉर्म किया है, n टाइम्स।
तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला हो गया, मीन एब्सोल्यूट का हो गया। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल ए मीन लिख दिया इज इक्वल टू, तो 1/n फिर बेटा कॉमन आ गया, समेशन ऑफ किसका, i इज इक्वल्स टू 1 एंड i इज इक्वल्स टू n टाइम्स, और फिर आप यहाँ पे डेल ए आई। तो बेटा ये फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं, इसका मीनिंग यही है। तो मैं यहाँ पे और करके लिख देता हूँ कि या तो ये या ये, दोनों ही फॉर्मूले करेक्ट है। सो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। तो बेटा सभी मेजर्ड वैल्यू की जब हम ऐड करें तो क्या निकल के आएगा, तो देखिए आप लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू अर्थ, बेटा अर्थमेटिक मीन का मतलब था am प्लस माइनस, और क्या है यहाँ पे आप कहेंगे सर डेल a मीन। तो बेटा ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द फाइनल रिजल्ट फॉर ऑल मेजर्ड वैल्यू a। तो बेटा अर्थमेटिक मीन है ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जिस हिसाब से होगी वो सिंबल आप यूज कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मीन एब्सोल्यूट एरर। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके बेटा, अब आगे की तरफ चलते हैं हम, और अब निकाल लेते हैं हम जिसका नाम है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपना टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव एरर, और रिलेटिव एरर का ही दूसरा नाम होता है, आप बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। तो यहाँ पे देखिएगा, आप कहेंगे सर क्या होता है ये, इट इज द रेशो ऑफ, तो आप कहेंगे इट इज रेशो ऑफ किसका, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू अर्थमेटिक मीन, या बेटा मीन एब्सोल्यूट एरर टू एब्सोल्यूट एरर, या मीन कर दीजिए अर्थमेटिक मीन, मीन वैल्यू। तो फ्रैक्शनल एरर को बेटा डेल ए से या डेल आर से डिनोट कर सकते हैं। हमने लिखा है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसका साइन बेटा यही होता था, और अर्थमेटिक मीन का बेटा ए एम होता था। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव एरर। इसकी वैल्यू आप निकाल ही सकते थे, क्या, मोड में बेटा डेल ए वन प्लस में मोड में डेल ए टू, ऐसी लास्ट में आप लिख सकते थे ए एन और अपॉन में एन बेटा। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू अगर देखें तो आप क्या लिखते थे, दैट इज ए वन प्लस ए टू प्लस, है ना, तो अपॉन में करके अगर मैं लिखूं ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस में, और लास्ट में बेटा ए एन हो जाएगा अपॉन में एन। तो बेटा ये एन ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो डेल ए का जो फाइनल फॉर्मूला बनेगा डेल ए वन मोड में, ऐसे बेटा मोड में ए टू ले लेंगे, ऐसे लास्ट में मोड में डेल ए एन ले लेंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, जो मेजर्ड वैल्यू थी ना ए वन प्लस ए टू प्लस में ए थ्री, और लास्ट में आपका ए एन हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी सही है, ये भी सही है, इसी से डेराइव करके आया है। अगर हमें निकालनी पड़ती परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज का मतलब तो आप जानते ही हैं, मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। तो परसेंटेज एरर अगर आपको निकालनी है तो डेल ए परसेंटेज क्या हो जाएगा, तो बेटा जाहिर सी बात है डेल ए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में अर्थमेटिक मीन, यानी कि ए एम, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से। तो हमारी कौन सी एरर कैलकुलेट कर लेंगे हम, परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा ये सभी फॉर्मूले आपको पता हो, हम आगे चल के इनकी न्यूमेरिकल करेंगे। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले ले, इनको नोट कर ले, और फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा।
इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे, अच्छे से सोल्व करेंगे अगर आपको चीज़ें आराम से आती हुई तो। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ और उस टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। देखिएगा, इस टॉपिक में हम ये देखते हैं कि जो भी हम एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस करते हैं तो उनके जो रिजल्ट आते हैं उनके लिए हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। हो सकता है हम एडिशन कर रहे हों दो एरर्स को, हो सकता है हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो इन्हीं ऑपरेशंस की वजह से आएगा। तो हम एक एक यहाँ पर पढ़ेंगे, एडिशन का पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो मैं पहली बात कर लेता हूँ जिसका नाम है एरर इन सम। एरर इन सम। बेटा मैंने बताया ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू होती है, उन्हीं के बीच का डिफरेंस होता है एरर इन मेजरमेंट्स। अब आप एक बात सोचिए, एक एक्सपेरिमेंट को हमने एक बार परफॉर्म किया, फिर उसी एक्सपेरिमेंट को हमने n टाइम्स कर लिया, तो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो सपोज करते हैं हम यहाँ पे लेट A एंड B आर 2 मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। So sum of measured value, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट वैल्यू। तो बेटा मैं सम को डिनोट कर रहा हूं x से, और मैं उन दोनों का सम क्या लिख सकता हूं? x इज इक्वल टू a प्लस बी। तभी तो पता चलेगा एरर इन सम क्या है। हम एब्सोल्यूट एरर निकालते थे पार्टिकुलर के लिए, तो हम यहां पर देखते थे डेल A1 डेल A2। अब यहां पे हमने नाम और सिंबल चेंज कर दिए हैं, तो A1 A2 की जगह बेटा डेल A और डेल B हो जाएगा। तो आप कहेंगे नाउ एब्सोल्यूट एरर दैट इज डेल A1 एंड डेल A1 रहने दो, डेल A एंड डेल B in measured value, in measured value of A and B। आप आराम से समझे, A और B दो मेजर्ड वैल्यू थी, और यहाँ पे हम डेल A और डेल B को क्या ले रहे हैं? एब्सोल्यूट एरर। उनके अंदर जो डिफरेंस निकला वो। तो बेटा इसको हम सम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे मैं डेल X ले रहा हूँ, और यहाँ पे जो एब्सोल्यूट एरर है डेल A, और यहाँ पे बेटा डेल B। इज दैट क्लियर? ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई बेटा, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। तो हमें तो एरर इन सम निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एडिंग बोथ इक्वेशन। बोथ इक्वेशन, अब दोनों को हम ऐड कर देंगे तो एरर इन सम निकल जाएगा। तो बेटा x में अगर डेल x जोड़ोगे तो x प्लस डेल x हो जाएगा। यस, हाँ या ना? और ऐसे अगर हम लिखे बेटा, तो a में हमने डेल a जोड़ दिया, और बेटा ऐसे ही हमने b में क्या जोड़ दिया? आप कहेंगे सर डेल b जोड़ दिया। तो आपके सामने ये थर्ड इक्वेशन आ गई। यस, ध्यान से समझ लिया। अभी हमने इक्वेशन को ऐड ही किया है फर्स्ट और सेकंड को, तो हमारे पास ये बन गई। अब आप इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे x प्लस में डेल x। यहां से आप देखेंगे इसको साइड में लिख ले, पहले तो a प्लस बी आप लिख सकते हैं, और डेल वैल्यूज हम बाद में लिख रहे हैं, डेल a प्लस में डेल b। ठीक है, हमने पहले बेटा मेजर्ड वैल्यू को लिख दिया, बाद में उसको एब्सोल्यूट को लिख दिया। ऐसे लिख सकते हैं हम इक्वेशंस को। जाहिर सी बात है बेटा x प्लस में डेल x। यहां पे देखिएगा
a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है x, तो मैं इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूं x प्लस में बेटा क्या है आपका डेल a प्लस में डेल b, यस। तो अब आप यहां पे देखिएगा x प्लस डेल x और बेटा ये x, तो अगर मैं x से x कैंसिल करूं या बेटा x से x मैच कर गया और डेल x से क्या कर दिया डेल a, लेकिन यहां पे जब एरर की बात करते हैं हम, तो एरर में आप एक चीज नोट करेंगे, पहले इसको नोट कर ले, अभी हम बात कर लेते हैं। तो बेटा ये आपने नोट किया, ओके। अब देखिए, तो हमने ये x प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में डेल ए। एक बात तो ये पता चलती है कि एरर्स जो है बेटा वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। हो सकता है आपकी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से क्या आ जाए, ज़्यादा आ जाए, हो सकता है वैल्यू कम आ जाए, तो एब्सोल्यूट एरर में फ़र्क आ सकता है। तो मैं यहाँ पर करूँ डेल एक्स इज इक्वल्स टू, तो बेटा प्लस है तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे माइनस होगा तो आप यहाँ पे माइनस लगा देंगे, क्योंकि वैल्यूज जो होती है एब्सोल्यूट वो नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है। तो यहाँ पे बेटा प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी आप प्लस माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे प्लस माइनस। तो यहाँ पे सारे साइन आप एक बार प्लस के और बेटा एक बार किसके ले लेंगे माइनस के। तो यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, तो x ले लिया, यहाँ पे आपका प्लस माइनस, तो बेटा जाहिर सी बात है x से x कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस डेल x जो है वो देख लें। तो यहाँ पे जैसे ही आप वैल्यू करते हैं चेंज, तो जाहिर सी बात है बेटा डेल a ये प्लस माइनस हो जाएगा प्लस में डेल b। तो बेटा ये जो आपकी वैल्यू आई, मैं इसको लिख देता हूँ तरीके से, प्लस माइनस डेल x जो आया आपका वो बेटा प्लस माइनस डेल a प्लस डेल b, ठीक है। और मैं जानता हूं जब ये चेंजेस आएंगे तो इस तरह से आप लिख देंगे। तो यहां पर आप 4 पॉसिबल वैल्यूज देख सकते हैं डेल एक्स की। डेल एक्स की बेटा एक बार तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर प्लस में डेल ए प्लस में डेल बी। दूसरी वैल्यू बेटा यहाँ पे माइनस कर दीजिए, प्लस में डेल ए माइनस का डेल बी। तीसरी वैल्यू हो सकती है माइनस का डेल ए प्लस में बेटा डेल बी। और फोर्थ वैल्यू हो सकती है माइनस डेल ए माइनस डेल बी। तो बेटा ये आपकी डेल प्लस माइनस की जो है 4 वैल्यूज आपकी पॉसिबल हो सकती है। ये इनकी रेंज हो सकती है, ये इनकी बेटा पॉसिबल वैल्यूज हैं जो हमने किस में निकाला है, एरर इन सम में निकाला है। तो एरर इन सम का मतलब होता है कि जो 2 इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू है उसमें जब हम सम करते हैं तो इस तरह के 4 पॉसिबल वैल्यूज, कितनी 4 पॉसिबल वैल्यूज आप मेजर कर सकते हैं। दिस इज द एरर इन सम। ऐसे बेटा एरर इन डिफरेंस निकाल लेंगे, एरर इन डिफरेंस। तो मैं एक बार निकाल देता हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो एरर इन डिफरेंस में बस बेटा यहाँ पर जो हम प्लस कर रहे थे उसके साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। x इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो आपके साइन जरूर चेंज होंगे लेकिन वैल्यूज अभी भी कितनी रहेगी, वही 4 पॉसिबल रहेगी। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, एरर इन डिफरेंस। तो एक बार आप इसको नोट कर ले सम वाले को, फिर हम डिफरेंस को देखते हैं। चलिए बेटा अब एरर इन डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सारी चीजें वही रहेगी, जहां पर सम है वहां पे आप क्या लिख देंगे, डिफरेंस लिख देंगे बस, और कोई चेंज नहीं करेंगे। तो a प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। एब्सोल्यूट एरर है वही। तो बेटा यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा साइन प्लस था पहले सम, अब यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा। x प्लस डेल x, तो बेटा a, अब यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख देता हूँ a माइनस बी, और यहाँ पे a, तो बाई सबट्रैक्टिंग, ठीक है बेटा, बाई सबट्रैक्टिंग। जहाँ पे ऐड था वहाँ पे हम बोथ इक्वेशंस। तो अब आपको यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ और सारी वैल्यूज अब आपकी चेंज हो जाएगी। देखिएगा
बेटा x जो था वो डिफरेंस का रिजल्ट है, यहां पर उसको हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस डेल a, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस का यहां पे हम क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर b प्लस माइनस डेल b, ये आपका आ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस का रिजल्ट ये आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते थे x प्लस माइनस डेल x, ये तो सेम ही रहेगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, a माइनस बी हो जाएगा और ये माइनस का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। तो बेटा a माइनस बी का मतलब तो वही x हो गया, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आप x लिख देंगे माइनस प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। और मैंने आपको जैसा कि बताया था बेटा कि ये जो वैल्यूज़ है आपकी, पहले इसको सोल्व कर ले। इधर है आपका x प्लस माइनस डेल x, ये x से x कैंसिल, तो फाइनल रिजल्ट डेल x जो है प्लस माइनस वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। और यहाँ पे बेटा देखा जाए तो आप पहले माइनस लिख लीजिए, माइनस और ये प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। तो ये आपका रिजल्ट आया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी वही 4 वैल्यूज़ है, प्लस डेल a होगा तो माइनस डेल b होगा एक। दूसरा लिख सकते हैं हम प्लस का डेल a होगा तो बेटा प्लस का डेल b भी होगा। दो ही कंडीशन ऐसे, माइनस का डेल होगा माइनस का डेल b होगा, और बेटा माइनस डेल a होगा तो आप प्लस का डेल b कर देंगे। तो ये फिर से आपके 4 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे। कब? जब आप एरर इन डिफरेंस निकालेंगे। आगे चल के हम वीडियो के अंदर एरर इन प्रोडक्ट और एरर इन डिवीजन भी कैलकुलेट करेंगे, फिर सिग्निफिकेंट आएगा, राउंड ऑफ आएगा। तो बेटा कोशिश करेंगे कि आपके अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर दे, जो भी कॉन्सेप्ट है आपका। तो आज के वीडियो में आपने बेटा सिस्टेमेटिक, ग्रॉस, रैंडम एरर निकाली, एब्सोल्यूट एरर निकाली, ऐसे हम बोल सकते हैं मीन एब्सोल्यूट निकाली, फ्रैक्शनल एरर निकाली, और साथ के साथ परसेंटेज एरर। और हमने कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 2 पढ़ लिए हैं, एरर इन सम एंड एरर इन डिफरेंस। आगे बेटा प्रोडक्ट का और डिवीज़न का पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप बेटा अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।